एकता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि अपन दो टॉपिक पढ़ रहे थे, लिटरेरी टर्म भी हम पढ़ रहे थे, नरेशन भी हम पढ़ रहे थे। तो नरेशन की 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुकी हूँ, उसमें सेंटेंस पैटर्न अपना चल रहा है। लेकिन आज हम थोड़ा सा लिटरेरी टर्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 2-3 दिन हो गए हमने इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो एक सिंपल सा सीधा सा टॉपिक है आज का अपना ड्रामा। ड्रामा बोलने में तो एकदम सिंपल लगता है कि ड्रामा है, नाटक है, लेकिन इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो निकल के आते हैं और अपने को पता नहीं होता है। अपने को इस चीज का इसके मतलब अगर अपन से डेफिनेशन पूछ ले, अगर कुछ ऐसे वर्ड आ जाए तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या बता रहा है ये। तो ड्रामा है वो भी अपने को समझना, उसके बारे में अपने को नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ड्रामा एक्चुअल में क्या होता है, ड्रामा क्या क्या चीजें ड्रामा में यूज में ली जाती है, कौन कौन से इफेक्ट इसमें आते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको ड्रामा को। तो देखो, अगर ड्रामा की हम बात करें, अगर ड्रामा की हम डेफिनेशन की बात करें तो ए ड्रामा इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर। ड्रामा क्या है? ए टाइप ऑफ लिटरेचर। अब टाइप ऑफ लिटरेचर इसके लिए एक नाम और भी आता है, लिटरेरी जेनर। लिटरेरी जेनर के बारे में बोल देते हैं। देखो, दैट इज रिटन फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। सबसे मेन चीज ये है कि ऑडियंस के सामने इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है अम्यूजमेंट के लिए। हाँ, लेकिन ड्रामा में जो टाइप होते हैं अपना ट्रेजेडी टाइप, उसमें भी अम्यूजमेंट होता है, पर वो सैडनेस के साथ होता है। कॉमेडी के अंदर अपने ह्यूमर के साथ होता है, हैप्पीनेस के साथ में होता है। लेकिन ये ड्रामा होता क्या है? ये ड्रामा इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का एक टाइप है, एक लिटरेरी जेनर है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है लिटरेरी जेनर, व्हाट इज लिटरेरी जेनर? लिटरेरी जेनर ये नाम आ जाता है। अब पूछा जाता है कि लिटरेरी जेनर क्या होता है? टाइप न दिख करके यहाँ पे जेनर वर्ड आ जाए तो क्या होता है? लिटरेरी। लिटरेरी तो नाम से अपने को पता चल रहा है कि लिटरेचर है। लिटरेचर मीन्स बुक्स। लिटरेचर मीन्स होता है जो बुक्स होती है, बुक्स में जो लिखा हुआ साहित्य होता है, साहित्य बुक्स में ही आता है। और जो प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में जो लिखी हुई बुक्स है वो लिटरेचर ही है। तो लिटरेरी मीन्स तो हो गया अपना लिटरेचर। लिटरेचर। लेकिन जेनर, जेनर क्या होता है? जेनर होती है कैटेगरी, कैटेगरी होना। जेनर होती है कैटेगरी या कोई टाइप जिसको अपन बोलते हैं। तो ये ड्रामा क्या है? ये ड्रामा है वो इस लिटरेरी जेनर का ही एक टाइप है, लिटरेरी जेनर की ही एक कैटेगरी है। क्या है ये? ड्रामा एक लिटरेरी जेनर की कैटेगरी है। लिटरेरी जो जेनर अपन बोलते हैं, इसकी 4 कैटेगरी होती है। 4 कैटेगरी होती है, ड्रामा इनमें से एक है। 4 कौन कौन सी होती है? एक होता है ड्रामा, एक होता है फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री। देखो लिखती हूँ मैं, आप लोग नोट कर लेना साथ में। ड्रामा, सेकेंड अपना है फिक्शन, थर्ड अपना है नॉन फिक्शन, और फोर्थ अपना आएगी पोएट्री। देखो, ड्रामा के बारे में तो अपन पढ़ ही रहे हैं। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा के बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। फिक्शन, फिक्शन क्या होता है? फिक्शन जैसे नाम से अपने को पता चल रहा है, फुल ऑफ इमेजिनरी। फुल ऑफ इमेजिनरी यानी कल्पना से भरी हुई। अब कल्पना से भरी हुई कौन कौन सी चीजें? जैसे अपन मूवीज देखते हैं, अपन सीरियल देखते हैं, तो ये सारी चीजें फिक्शन ही होती है। नॉन फिक्शन की अगर हम बात करें, नॉन फिक्शन मतलब जिसमें कल्पना नहीं होती, जो एक्चुअल में जो रियल फैक्ट होती है उनकी बात। जैसे अपने बुक्स हम पढ़ते हैं, उन बुक्स के अंदर देख लो, हिस्ट्री की बुक्स देख लो, ये स्कूल टाइम में जो बुक्स लगती है, जो बड़े स्टैंडर्ड में जो बुक्स लगती है, वो सारी क्या होती है? नॉन फिक्शन होती है। वो रियल चीज होती है। हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये सारी नॉन फिक्शन है। अपन पोएट्री की बात करें, पोएट्री आप सबको पता है, जो पोएम है, जो कि एक लयबद्ध तरीके से, लय के साथ में जिसको गाया जाता है, जिसको हम सॉन्ग टाइप में जो होता है, वो होती है अपनी पोएट्री, जिसको हम गा सकते हैं, जिसके अंदर रिद्म होती है, जिसके अंदर राइम स्कीम होती है, वो होती है अपनी पोएट्री। तो हम पढ़ रहे हैं ड्रामा के बारे में। तो देखो, ड्रामा क्या है? ड्रामा इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का एक टाइप है ये ड्रामा। दैट इज रिटन फॉर द पर्पज, जो किस उद्देश्य से लिखा जाता है? ऑफ बीइंग परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए। तो ऑडियंस के सामने जब कोई परफॉर्म करेगा तो ड्रामा के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज क्या होती है, इसमें करेक्टर होगा, इसमें एक अपने पास प्लॉट होना चाहिए, करेक्टर होंगे, डायलॉग होंगे, ये सारी चीजें ड्रामा में जरूरी है। तो ये जो ड्रामा है वो
ऑडियंस को, जो दर्शक है उनके सामने परफॉर्म करने के उद्देश्य से इसको लिखा जाता है, ताकि उनके लिए एक अम्यूजमेंट इनके लिए बन सके। तो देखो नेक्स्ट मैंने लिखा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप है वो ड्रामा के होते हैं। कौन कौन से ड्रामा होते हैं? एक होता है अपना कॉमेडी, एक होता है अपना ट्रेजेडी। कॉमेडी, कॉमेडी मीन्स क्या होता है? कॉमेडी मीन्स जो हास्य से भरा हुआ हो, जो फन से भरा हुआ हो, जो ह्यूमर से भरा हुआ हो, जिसकी हैप्पी एंडिंग हो, ये होता है अपना कॉमेडी। बात करिए अपन ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, दुखान। दुखान यानी जो सैडनेस, सौरों से भरा हुआ होगा, जिसकी एक सैडनेस से भरी हुई जिसकी एंडिंग होती है, वो होता है अपना ट्रेजेडी। तो मैंने आपको बताया था कि अपने जो ड्रामा जो पोर्शन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, उसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है अपना कॉमेडी, एक होता है अपना ट्रेजेडी। कॉमेडी मीन्स जिसके अंदर फन हो, ह्यूमर हो, जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। और ट्रेजेडी मीन्स जिसका दुख से भरा हुआ अंत हो, जिसमें सैडनेस हो, जिसमें सोरो हो, जिसकी सैड एंडिंग हो, वो होता है अपना ट्रेजेडी। तो कॉमेडी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉमेडी क्या होता है? एक सब जेनर होता है। और सब जेनर किसका होता है? ये ड्रामा का सब जेनर होता है। जेनर के बारे में मैंने आपको बताया, जेनर होती है अपनी कैटेगरी। तो जेनर के बारे में हमने बताया है। तो अगर हम कॉमेडी की अगर डेफिनेशन हम लिखें तो कॉमेडी की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? कॉमेडी क्या है? एक तो सब जेनर है। कॉमेडी इज ए सब जेनर। कॉमेडी क्या है? सब जेनर है। तो कॉमेडी इज ए सब जेनर। किसका? सब जेनर ऑफ ड्रामा, जो कि किससे भरा हुआ है? विच इज फुल ऑफ किससे? फन होता है। और क्या होता है? ह्यूमर होता है। और इसकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। एंड हैज ए हैप्पी एंडिंग। इसकी हैप्पी एंडिंग भी कॉमेडी के अंदर हैप्पी एंडिंग है वो होती है। तो एक तो ये सब जेनर है ड्रामा का, जो क्या है? फुल ऑफ फन है और ह्यूमर है। इसमें बहुत सारा फन होता है, ह्यूमर होता है। एंड हैज ए हैप्पी एंडिंग, और ये एक हैप्पी एंडिंग है वो रखता है। तो कॉमेडी की डेफिनेशन में अपने को इतना ही लिखना है। अपने को पता होना चाहिए कि इसकी एंडिंग है वो हैप्पी होती है, इसमें हैप्पीनेस होती है, फन होता है, ह्यूमर होता है। और ये एक सब जेनर है ड्रामा का। ड्रामा क्या है? एक जेनर है किसका? लिटरेचर का। तो ये सारी चीज है वो कॉमेडी के अंदर आती है। अब देखो, चाहे कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, कोई भी ड्रामा होगा उसमें हीरो भी होगा, उसमें विलेन भी होगा। तो 2 नाम आते हैं ड्रामा में, लेकर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक बार आया भी है क्वेश्चन की प्रोटेगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटेगोनिस्ट मीन्स होता है अपना हीरो, और एंटेगोनिस्ट मीन्स क्या होता है? विलेन। तो विलेन यानी जो कि खलनायक की भूमिका में हो, जो मतलब कोई भी अपन मूवी देखती है उसमें एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। तो जो विलेन है वो होता है एंटेगोनिस्ट, और जो हीरो होता है वो होता है प्रोटेगोनिस्ट। तो प्रोटेगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट के बारे में भी आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये तो हो गया अपना हीरो। एंटेगोनिस्ट की अगर बात करें तो हो गया विलेन। तो कोई भी ड्रामा जब हम खेलते हैं, कोई भी हम मूवी भी हम देखते हैं, एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। तो जो हीरो होता है वो तो होता है प्रोटेगोनिस्ट, और जो विलेन होता है वो होता है एंटेगोनिस्ट। तो ये होती है अपनी कॉमेडी की डेफिनेशन। बात करें हम अगर ट्रेजेडी के बारे में, ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी ऐसे तो मैंने आपको बता दिया, ट्रेजेडी मतलब दुखांत। ये होता है अपना सुखांत, ये होता है अपना दुखांत। सुखांत मतलब सुख के साथ जिसका अंत हो, दुखांत मतलब जिसका अंत हो दुख के साथ में, जो एक सैडनेस के साथ जिसका एंड हो, जिसमें हीरो की डेथ हो जाती है, या फिर जो अपना जो राइटर है जो चीज हमें बताना चाहता है, जो हमें रिलैक्सेशन प्रदान करता है, वो चीज अंत में नहीं होती, हमें दुख होता है उस ड्रामा को पढ़ करके। तो देखो, अगर ट्रेजेडी की अपन डेफिनेशन की बात करें तो अपन लिख सकते हैं ट्रेजेडी वो भी क्या होती है? एक सब जेनर होती है ड्रामा की। लेकिन ये क्या होती है? ट्रेजेडी इज फुल ऑफ सैडनेस एंड sorrow
सोरो भी दुख होता है, एंड हैज ए सैड एंडिंग। अपन इसके साथ में लिख भी सकते हैं कि ट्रेजेडी इज ए सब जेनर ऑफ ड्रामा विच इज फुल ऑफ सैडनेस एंड सोरो एंड हैज ए सैड एंडिंग, जिसकी दुख से भरी हुई एंडिंग होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अब मान लो हमने ये डेफिनेशन तो इसकी लिख दी, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कॉमेडी के अंदर अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, कॉमेडी का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एक तो जैसे शेक्सपियर ने लिखा है द कॉमेडी ऑफ एरर, और एज यू लाइक इट भी है। फर्स्ट ग्रेड में लगती है एज यू लाइक इट। तो ये अपनी जो कॉमेडी है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। पर अगर हम बात करें ट्रेजेडी की, तो ट्रेजेडी में भी एग्जाम्पल बहुत सारे, शेक्सपियर ने बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेजेडी के अंदर ड्रामा लिखा है। इसमें जैसे हेमलेट है, मैकबेथ है, मैकबेथ भी फर्स्ट ग्रेड में लगता है। तो ये इसके क्या है, इसके ट्रेजेडी ड्रामा है और ये इसके कॉमेडी ड्रामा है। मतलब हमें तो इतना पता होना चाहिए कि ये जो कॉमेडी है वो क्या है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है, फुल ऑफ ह्यूमर है, इसमें फन है वो भरा हुआ होता है। और अगर हम ट्रेजेडी की बात करें तो वो सैडनेस से भरी होती है, इसकी जो एंडिंग है वो एकदम सैड एंडिंग होती है, सोरो से इसमें बहुत सारे सोरो होते हैं। तो ये होता है अपना कॉमेडी और ये होता है अपना ट्रेजेडी। लेकिन क्वेश्चन है वो प्रोटेगोनिस्ट में से, एंटीगोनिस्ट में से भी पूछ लिया जाता है और पूछा हुआ भी है कि प्रोटेगोनिस्ट मीन्स क्या होता है। तो आपको प्रोटेगोनिस्ट और एंटीगोनिस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, सब जेनर के बारे में भी पता होना चाहिए, और ये जो किसमें क्या होता है, कौन से हैप्पी एंडिंग के साथ में होता है उसको कॉमेडी बोलते हैं, सैड एंडिंग वाला होता है वो ट्रेजेडी होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अपना ड्रामा का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के पास इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके, बाय।